बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 6.1 को पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 3 को हल किया था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया था। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, सभी को मैंने बहुत ही बेसिक से आपको समझाया था बच्चा। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको बेसिक जो क्लियर है, बेसिक जो चीज़ें हैं वे सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, यहाँ दे रखा है, इन व्यंजकों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम व्यंजकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं बच्चा? पहले है 2x, तो एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें एक समान दूरी से हम x यहाँ पे बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु ले लेंगे, शून्य से इतनी तक की दूरी x है। अब जितनी दूरी इतनी यहाँ हमने लिया है, उतने ही दूरी पर एक और बिंदु लेंगे जिसका नाम दे देंगे हम 2x। तो यहाँ से 0 से x 1x हो गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2x हो गया। ये हमने संख्या रेखा पर 2x को दर्शा दिया। b दे रखा है x जोड़ 5, तो सबसे पहले हमें x तक जाना है और x के बाद हमें 5 तक जाना है। तो हम फिर से संख्या रेखा बनाएंगे। ये तो मूल बिंदु है 0, और फिर यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी x मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम 5 गए। तो 0x और x प्लस 5, 0 से पहले x जाएंगे और x से यहाँ पे हम 5 तक बढ़ जाएंगे, तो x प्लस 5 में पहुँच जाएंगे। प्रश्न संख्या इसी में c दे रखा है, 4x जोड़ 3, तो हमें 4x तक जाना है, उसके बाद हमें 3 तक बढ़ जाना है। तो 4x कैसे बनाएंगे बच्चा? हम यहाँ पे पहले तो मूल बिंदु 0 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से समान दूरी पर बिंदुओं को दर्शाते जाएंगे। यह हो गया 1x 2x 3x और फिर 4x। ठीक है, और फिर यहाँ से 4x से 1 2 3 तक चल जाएंगे और हम नीचे में लिख देंगे 0 1x 2x 3x 4x और 4x प्लस 3। ये हम 4x प्लस 3 में पहुंच गए। ये हमने दर्शा दिया 4x प्लस 3 को। x माइनस 5, पहले तो हमें x तक जाना है, उसमें माइनस करना है, यानी माइनस का अर्थ है पीछे आना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे संख्या रेखा। ये हमारा है 0 और 0 से यहाँ तक की दूरी हम माने हैं x है। जब पीछे आ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देंगे, तो x माइनस 5। ये हमें दर्शा रहा है कि पहले हम 0 से x तक गए और x से 5 कम हो गए। ठीक है, तो ये था आसान सा। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए प्रश्न है, x माइनस 3 और 12 जोड़ 2x का योगफल क्या है? तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन व्यंजकों को हमें जोड़ना है। तो व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ते हैं, इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिए, आपके पास 4 आलू है। ठीक है, 4 आलू हैं और आपके पास 4 सेब हैं। बताइए आपके पास कुल कितने हैं? कई बच्चे बोल देंगे कि सर 8 हैं। जितने भी बच्चों ने बताया 8 है, वे बिल्कुल ही गलत है। आप सोचिए बच्चा, क्या आलू और सेव एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। 4 आलू ही होगा और 4 सेव ही होगा। यदि आपने बोल दिया कि 8 हो गए, तो 8 क्या हो गए? 8 आलू हुए या 8 सेव हुए? नहीं होगा। तो 4 आलू या 4 सेव ही अलग अलग होगा। कहने का अर्थ यह है बच्चा कि इस प्रश्न में हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जोड़ना है। समान पदों को एक साथ जोड़ना है, असमान पदों को यहाँ जोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पहले x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x, जिसके पीछे x लगा होगा उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ x माइनस 3 में हमें 12
जोड़ 2x करना है, तो x माइनस, अब देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, और किसके पीछे x है, यहाँ पे है 2x, 2 के पीछे x है, तो x और 2x को यहाँ पे हम जोड़ेंगे। अब देखिए x के आगे भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और 2 के आगे भी प्लस है, तो 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3, 3x हो गए। ठीक है, हमने समान पदों को जोड़ा। अब यहाँ पे 3 केवल अकेला है, इसके पीछे कोई भी यहाँ पे चर पद नहीं है। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा है जो अकेला है। अब देखिए 12 है, 12 के पीछे कोई भी चर पद नहीं है, तो -3 जोड़ 12, तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। इन दोनों में से 12 बड़ा है, 12 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो 9 के आगे भी प्लस का चिन्ह होगा, तो फाइनली जोड़कर आ गया 3x + 9, तो 3x + 9 लिख देंगे। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। चलिए अब हम प्रश्न संख्या बी को करते हैं। बी दे रखा है 3x - 1 और यहाँ पे खाली स्थान का योगफल 3x + 3 है। कहने का अर्थ है कि हम 3x - 1 में क्या जोड़ें कि जोड़ने पर हमें 3x + का 3 प्राप्त हो। अब यहाँ पे देखिए शुरू का तो 3x यहाँ पे बराबर है, यानी 3x के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। बात क्लियर है आपको? अब जो पीछे दे रखा है यहाँ पे -1, यहाँ पे परिवर्तन करके दे दिया है प्लस का 3। अब बताना है कि -1 में हम क्या जोड़ें कि प्लस का 3 आ जाए। ठीक है, तो -1 में आप क्या जोड़ो कि प्लस का 3 आ जाए। तो एक काम करते हैं सर, हम यहाँ पे प्लस का 4 कर देते हैं। क्या प्लस का 4 कर दिए तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से हम 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। इन दोनों में से 4 बड़ा है, 4 के आगे प्लस का चिन्ह, इसीलिए भी 3 भी प्लस का होगा। तो क्या होगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 भर देंगे, यानी 3x - 1 और 4 का योगफल 3x + 3 होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या सी को करते हैं। सी दे रखा है व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल है। लिख लेते हैं, हमें योगफल का अर्थ क्या है, जोड़ देना है, तो x² - 1 जोड़ 1 - x², यही तो है। समान पदों को हम एक साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे x² है, देखिए आगे में कहीं भी x² है क्या, जी हाँ यहाँ पे x²। अब क्या यह जुड़ेगा या फिर घटेगा, चिन्हों को देखते हैं। इसके आगे प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, तो x² कट गया। अब यहाँ पे -1 है, यहाँ भी +1 है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये भी कट जाएगा। जब सभी कट गए तो क्या बचा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं के लिए अब लोग लिख देते हैं 0, यानी 0 होगा। ठीक, प्रश्न संख्या आगे दे रखा है छठा प्रश्न, निम्नलिखित को जोड़ें। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो पहला है 2 - a, x जोड़ 3 और 3x। सबसे पहले हम यहाँ पे समान पदों को जोड़ते हैं। चलिए x को जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें तो कहीं भी x नहीं है, 2 - a, यहाँ पे x है, x और यहाँ 3x है, 3x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 3x और यहाँ पे x कितने हो गए, 3 और 1 4, तो 4x लिख देंगे। 4x कैसे लिखा हमने बताइए, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है, 3 और 1 कितने हो गया, 4 हो गया, और x का x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए संख्या को जोड़िए, क्योंकि एक तो अलग हो जाएगा ना, ये सबसे लास्ट में लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का 3 है और यहाँ प्लस का 2 है, 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 5 हो गए, तो प्लस का 5 लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब सिर्फ क्या बच गया, माइनस का a, कहीं भी और है माइनस का a किसी के साथ नहीं है तो सिर्फ माइनस का a लिख देंगे। तो जोड़ने पर 4x + 5 माइनस का a आया।
फिर से समझ लीजिए बच्चा मैंने किस प्रकार किया है। मैंने कहा कि आपको समान पदों को जोड़ना है, तो आप देखिए कि इसमें से सबसे पहले हम x को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे x था और यहाँ पे x था, यहाँ पे एक x था और यहाँ पे 3x था, 3 और 1 4x जोड़ लिए। यहाँ पे 3 सिर्फ संख्या है यानी अचर पद है, और यहाँ पे 2 संख्या है अचर पद है। 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, 3 और 2 5 हो गया। माइनस ए अकेला था, इसके साथ कोई ना जुड़ेगा ना ही कोई घटेगा, तो इसको साथ में हम लिख दिए माइनस का ए। सिंपल सा था। प्रश्न संख्या बी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सा जुड़ेगा, कौन कौन सा घटेगा। जहाँ भी माइनस प्लस सामने आएगा वो घट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर को जोड़िए। यहाँ भी एक स्क्वायर है, कोमा के बाद यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर है। 1 2 3, 3 ए स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर लिख देंगे। आप देख सकते हो, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो। तो 3a स्क्वायर हम लिख देंगे। अब देखिए बी स्क्वायर कहाँ पे है, प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ तो माइनस का बी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस यहीं पे काट दीजिए, प्लस माइनस ये कट गए। अब यहाँ सिर्फ बचा प्लस का बी स्क्वायर इधर और किधर, तो प्लस का बी स्क्वायर सिर्फ बचा, लिख देंगे। प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस तो कट गए, सिर्फ इधर बचा प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बच्चों, कई बार चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती है, उतना कठिन नहीं होता जितना आप सोच लेते हो। कई बच्चे या प्रश्न को देखकर बोलेंगे कि कितना लंबा सा प्रश्न है सर, कैसे करेंगे। लेकिन यदि आपको चीज़ें पता हो, तरीका मालूम हो, तो आपके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है। ये तो जोड़ से भी आसान है। कई बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो जोड़ से भी आसान है। ठीक है बच्चा, तो मैथ कठिन नहीं है, मैथ को आप समझिए। और जब तक आप भारत क्लासेस से जुड़े हो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको कठिन लगेगा। मैं इतना आसान से आसान तरीका आपके लिए लाऊंगा जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप ही लाइक कर देते हैं। और जितने भी बच्चे नए आए हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या सी दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर इधर है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो सबसे पहले एल स्क्वायर है, तो देख लीजिए कहीं आगे में और भी कहीं एल स्क्वायर है क्या, तो एल स्क्वायर आगे में एक और एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर कितने हो गए, 2 एल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे एम स्क्वायर है, आगे में एक और एम स्क्वायर है और इधर नहीं है, तो एम स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएंगे, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे है एन स्क्वायर, आगे में एक और एन स्क्वायर है, तो एन स्क्वायर कितने हो गए, 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर लिख देंगे। चूँकि सभी 2 बार है तो सभी 2 बार आ गया। अब देखिए 2l स्क्वायर, 2m स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तीनों में 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे। इसमें अंदर में क्या बच गया, सिर्फ बचा l स्क्वायर और यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे n स्क्वायर। बस यही हमारा उत्तर होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक। प्रश्न संख्या डी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आगे में देखिए कहीं भी और ए स्क्वायर है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर लिख देंगे। अब हम पहले घात को लिख लेते हैं, बी स्क्वायर है, आगे में कहीं भी बी स्क्वायर नहीं है, तो प्लस का बी स्क्वायर। प्लस का क्यों लिखें, क्योंकि ये जो बी है उसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। फिर सी स्क्वायर को लिख लेते हैं, सी स्क्वायर अकेला है तो सी स्क्वायर लिख लिए। अब माइनस ए बी है, ए बी तो और कहीं नहीं है तो माइनस का ए बी ही होगा। माइनस बी सी है, बी सी तो और कहीं नहीं है तो माइनस का बी सी होगा, और माइनस सी ए तो होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और आपको डाउट होगा किसी भी प्रश्न में तो आप उस डाउट्स को बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो। संख्या 7वां दिया गया है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से
एक्स स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 1 घटाइए। तो पहले हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से घटाना है। अब इस पूरे को घटाना है तो हम पहले माइनस लिखेंगे बच्चा, और ये जो व्यंजक है हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। x² प्लस 7xy माइनस 1। हमने इसे ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसमें से इस पूरे को घटाना था, तो हमने माइनस तो बाहर लिखा, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ तक हम लोग हल कर लेते हैं। इधर वाला इसी प्रकार लिखिए 3x² माइनस 9xy प्लस 3 का 3, इस प्रकार लिखा आपने। अब यहाँ पे माइनस x², अब यहाँ देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 7xy, अब यहाँ माइनस और इधर माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ 3x², अब देखिए किसके पीछे x² है, तो यहाँ पे सिर्फ x² है, यहाँ पे प्लस का 3x², यहाँ पे माइनस 1x², कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 को हटाएंगे तो 2x² होगा। ठीक है, अब यहाँ xy है और यहाँ 7 के पीछे xy है, माइनस का 9 माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16xy आया, इन दोनों में से 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह, 16 के आगे माइनस का चिन्ह होगा। अब यहाँ क्या बच गए? x² को हमने जोड़ लिया, xy को हमने जोड़ लिया, सिर्फ संख्या बच गया प्लस का 3 और प्लस का 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इसका आंसर होगा घटाने पर 2x², ठीक है, माइनस 16xy प्लस का 4। प्रश्न संख्या 7 का ही बी दे रखा है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a² प्लस 3b² घटाइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद जोड़ने पर जो भी आएगा बच्चा उसमें से हम इसे घटा लेंगे। ठीक है, यानी a², ठीक है, माइनस 2ab प्लस b², इसमें इन दोनों को जोड़ना है तो इसको भी लिखते हैं प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। पहले जोड़ लेते हैं, तो यहाँ a² और आगे में एक और a² है, यहाँ a² और a², तो a और a कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2a² लिखेंगे, 2a² माइनस का 2ab प्लस का 2ab, तो माइनस प्लस कट गया यहीं से। अब यहाँ पे प्लस का b² और यहाँ भी प्लस का b², तो b और b 2b², इन दोनों का योगफल क्या आया? 2a² प्लस 2b²। अब इसमें से हमें क्या करना था? इन दोनों के योगफल में से इसे घटाना था। इस पूरे को घटाना है तो पहले हम माइनस लिखेंगे और इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3a² प्लस 3b²। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा करके यहाँ माइनस लगा देते हैं, तब उनका क्या होगा? जो उत्तर है वो अलग आएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि हम इन पूरे को घटा रहे हैं बच्चा, तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह कैसे परिवर्तन होगा, इसीलिए हम ब्रैकेट लगाना जरूरी है। पहले 2a² का 2a² लिखिए प्लस 2b² लिखिए, अब यहाँ माइनस 3a² होगा, अब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस हुआ, माइनस 3b² होगा। अब 2a² और यहाँ 3a², प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा a, उसके आगे सिर्फ माइनस लगेगा तो माइनस a² होगा। अब यहाँ पे प्लस का 2b² माइनस का 3b², प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो आप 1 लिख सकते हो, फिर से b लिख दो तो माइनस का b², तो माइनस का a² माइनस का b² इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या अंतिम यानी प्रश्न संख्या सी, प्रश्नावली 6.1 का अंतिम प्रश्न कहता है l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में कितना घटाया जाए कि आए। अब जब भी प्रश्न आए कि इसमें से कितना घटाया जाए कि ये आए, तो आप क्या कीजिए कि इसमें से इसे घटा दीजिए।
ठीक है, इस पूरे में से इसे घटा दीजिए। तो देखिए हम इसे घटाते हैं, यानी इस पूरे में से हमें इसे घटाना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। हमें दे रखा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही तो दे रखा है, प्लस 2l n प्लस 2m n प्लस 2 यहाँ पे ln। इसमें से इस पूरे को घटाना है, तो क्या हम डायरेक्ट घटाएंगे? नहीं, हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस पूरे को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इतना तो सेम होगा यहाँ तक, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन होगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो एल स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, इसे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस 2l m प्लस 2m n, यानी पहली की जो चीज़ें वो तो सेम रहेगी, प्लस 2l n, यहाँ तक लिखा। अब यहाँ देखिए माइनस का माइनस, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, अब यहाँ माइनस और अंदर प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस एम स्क्वायर, अब यहाँ माइनस और अंदर प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा हुआ कि एल स्क्वायर यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का था, तो एल स्क्वायर कट गया। फिर से मैं रेड पेन से यहाँ पे काट रहा हूँ ये बताने के लिए। देखिए यहाँ एल स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर कट गया, प्लस का एम स्क्वायर प्लस माइनस का एम स्क्वायर कट गया, यहाँ पे प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर ये कट गया, तो सिर्फ इतना बचा। ठीक है, कितना बचा? 2lm 2mn प्लस 2ln, यानी 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln। अब यहाँ से जब आप 2 को कॉमन निकालिएगा तो अंदर क्या बचेगा? lm प्लस mn प्लस ln, यही तो बचेगा बस, यानी हमारा यही उत्तर होगा। यानी ब्रैकेट के बाहर 2, ब्रैकेट के अंदर lm जोड़ mn जोड़ ln, यही इसका उत्तर होगा। तो बच्चा आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आपको फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का दुविधा हो, तो बच्चा बेझिझक अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को। धन्यवाद।